नमस्कार। 3 निर्दलीय विधायक चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर सिंह गोलन व नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर के कांग्रेस को समर्थन देने के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। हर तरफ नायब सिंह सैनी सरकार के बाकी बचे कार्यकाल की चर्चा हो रही है। यह कहा जा रहा है कि सरकार बचेगी या नहीं बचेगी। हालांकि कल पानीपत में 3 जसपा विधायकों के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ 1 घंटे की गुप्त मीटिंग से यह शुरू साफ नजर आया कि जसपा 2 हिस्सों में बंट चुकी है। 2 विधायक कांग्रेस का समर्थन कर चुके हैं, वहीं देवेंद्र बबली और जोगीराम सियाग खुले रूप से अलिखित रूप से भाजपा के पाले में खड़े हैं। लेकिन कल देवेंद्र बबली ने जो तेवर दिखाए उससे साफ हो गया कि वे विधायकों को लामबंद करने में जुटे हैं ताकि जसपा विधायक दल के नेता दुष्यंत चौटाला को पद से हटाए जा सके। और अंदर खाने कई ऐसे तरीके हैं जिससे देवेंद्र बबली काफी मजबूत होकर उभरे हैं। उधर कांग्रेस लगातार नायब सैनी को अल्पमत में बता करके इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। इवन आज कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफ्ताब अहमद राज्यपाल के पास पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल से निवेदन किया कि वे नायब सैनी को शक्ति परीक्षण के लिए आदेश दें, वे अपने विधायकों की परेड करवाएं। लेकिन इस सब के बीच में रोचक यह है कि दुष्यंत चौटाला ने ऐलान कर दिया, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाते हैं तो हम अपने विधायकों का समर्थन उन्हें देंगे। हालांकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके विधायक जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में नायब सैनी सरकार पर क्या संकट है, कितना संकट है और कैसा संकट है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा, चंडीगढ़ से पूरे मामले पर नजर रख रहे योगेंद्र शर्मा व वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी। योगेंद्र जी, आप चंडीगढ़ में हैं, लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या करना चाह रही है? जो आफ्ताब अहमद और पीवी बत्रा चंडीगढ़ पहुंचे हैं, दुष्यंत ने भी कल पत्र लिखा था, तो आपको लगता है कि कोई खतरा है सरकार पर? देखिए पंडित जी, जो जहां तक सरकार पर खतरे की बात है, अभी इस तरह की कोई प्रक्रिया यहाँ शुरू नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे आए थे आज गवर्नर से मिलने के लिए, और उन्होंने जो है जो विधानसभा में उप नेता हैं आफ्ताब अहमद, उनके नेतृत्व में यहाँ आए थे। और वो हलचल है, एक औपचारिक रूप से उन्होंने मतलब ये दावे प्रति दावे चल रहे थे कि अगर जैसे कांग्रेस और जसपा के नेताओं के बीच बयानबाजी चल रही थी, उसके बीच में ये डेवलपमेंट हुई है। तो उन लोगों ने लिखित में आकर के यहाँ गवर्नर हाउस में दिया है और मुलाकात की है। इसके बाद में अब देखते हैं, इसमें गवर्नर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या इसमें डिसीजन लेते हैं, कब का टाइम देते हैं। उनका पूरा विवेकाधिकार और क्षेत्राधिकार है ये कि वो इसमें कितना, इसको कब तक इन लोगों को टाइम देंगे या क्या डिसीजन लेंगे। जी नहीं योगेंद्र, इसमें ना 2 बातें हैं अलग अलग। क्या आफ्ताब अहमद ने यह कहा कि सरकार अल्पमत में है, बहुमत हमारे पास है, या उन्होंने ये कहा कि सरकार अल्पमत में है, आप राष्ट्रपति शासन लगाएं? तो ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। कांग्रेस क्या चाह रही है कि राष्ट्रपति शासन हो, या फिर वो कांग्रेस अपने साबित करना चाह रही है, जैसे कल दुष्यंत ने बोला था भूपेंद्र हुड्डा से कि हम साथ हैं आपके? देखिए पंडित जी, वो जो आफ्ताब अहमद की लाइन वही है जो लीडर ऑफ अपोजिशन और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी थी, जो पत्र भेजा था या मेल किया था, वही लाइन पे आफ्ताब अहमद हैं जो हाउस में उप नेता हैं सदन के। उनका यही कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है तो वो अपने विधायकों की परेड कराए, विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करे। और उन्होंने गवर्नर से रिक्वेस्ट की है कि वो सत्र बुलाएं यहाँ विधायकों की, जो भाजपा के सारे विधायकों को परेड कराएं या फिर विश्वास मत हासिल करें। सरकार अल्पमत में आ चुकी है। जी मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो जसपा की स्थिति है, कल महिपाल ढांडा के आवास पर मनोहर लाल खट्टर से मिले थे 3 विधायक, तो अब क्या ऐसा हो सकता है कि उससे पहले ही टूट हो जाए? क्योंकि कल ये खबरें भी थी कि दुष्यंत को विधायक दल के नेता से हटाने की तैयारी में है जसपा के विधायक, वो कह रहे कि हमसे पूछा ही नहीं गया है। तो ऐसा हो सकता है आज? देखो, दुष्यंत ने यहाँ एक दाव खेला है। दुष्यंत ने जानबूझ के ये कहा कि भाई समर्थन वापसी की बात करी, और उसको पता है कि ये टूट होनी है।
ताकि पब्लिक में वो ये कह सके कि मैं भाई सिंपैथी ले सके। जी जी और जी बीजेपी जजपा में टूट करवाएगी, हर जी हाल में करवाएगी, क्योंकि जी जैसे कल भूपेंद्र हुड्डा से यहाँ पूछा मैंने कि भाई आप जी वहां जाओगे क्या नहीं, बोला कि हम तो तैयार हैं अगर जजपा अपने 10 आदमियों की परेड करवा दे तो। जी और 10 की होनी नहीं है परेड किसी तरह भी, जी जी वो जी उनमें से 7 टूट जाएंगे, जी वो 7 टूट करके अपना ग्रुप बना लेंगे। जी अच्छा, ये सारा गवर्नर के हाथ में और स्पीकर के हाथ में, उनको अभी अयोग्य करना है या नहीं करना है, टाइम पास करवा देंगे। जी 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 और जी दुष्यंत तो एक तरफ ये करेगा कि मेरे इन्होंने एमएलए तोड़े हैं, इन्होंने सरकार तोड़ी है, और सिंपैथी लेने की कोशिश करेगा। और भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि भाई इसके पास कुछ नहीं है, जी और उस चीज का दोनों को फायदा है। इलेक्शन में जब दुष्यंत सिंपैथी लेगा तो कुछ वोट किसके तोड़ेगा, कांग्रेस के तोड़ेगा। जी और भारतीय जनता पार्टी को कहाँ फायदा होगा, जहाँ कांग्रेस के अंदर नुकसान होगा थोड़ा बहुत। जी जी तो जी इसमें कोई शक नहीं है कि दुष्यंत के एमएलए का ग्रुप बना के इसको लीडरशिप से हटा देंगे। जी और कितने में ये महीना इनका पास हो जाएगा, फिर अपना विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, 1-2 महीने और पास करेंगे। जी भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं तोड़ने देगी अपनी। जी कांग्रेस यहाँ तक तो जाती है भी राष्ट्रपति शासन लग जाए, राज्यपाल शासन लग जाए, पर कांग्रेस भी सरकार नहीं बनाना चाहती हरियाणा में इस वक्त। जी 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 क्योंकि अगर सरकार बनाने का प्रयास करेंगे तो 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, एक तो ये एक्सपोज हो जाएंगे, इनमें ही कोई कमियां निकल आएंगी। जी जी तो और इसलिए ये दूसरी चाहेंगे ये नहीं भी सरकार को कि तोड़ना। भाजपा की शक्ति है। ये मौका नहीं ये देंगे भी भाजपा रहेगा को, कि जी भाई किसी तरह बचा लो अपनी सरकार को, पर जी जजबा जरूर टूटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। जी गांधी जी, आपको क्या लगता है ये कैसी रणनीति है कि कांग्रेस ये तो कह रही है कि सरकार अल्पमत में है, लेकिन सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर रही है, वो पूरी तरह दुष्यंत के ऊपर, हुड्डा दुष्यंत के ऊपर डाल रहे हैं कि अपने 10 विधायकों की परेड करवाएं। देखिए, आपको पता है कि ये दोनों पार्टियां इकट्ठी नहीं आ सकती। जी दुष्यंत और कांग्रेस इकट्ठे नहीं आ सकते, ऐसा जी सिनेरियो नहीं है। ये पहले एक दूसरे का विरोध करते रहे। जी जी और आपको पता है कि दोनों का एक कॉमन सेक्टर है वोट बैंक को लेके। वो भी जे वोट बैंक के ऊपर डिपेंड है और वो भी जे वोट बैंक के ऊपर डिपेंड है। जी तो इसलिए दोनों एक मंच पे आने का कोई सवाल नहीं है। ये पूरा कुश्ती चल रही है और कांग्रेस इस जी पोजीशन में नहीं है कि वो सरकार बना ले। जी हाँ, तो कांग्रेस इस पोजीशन में नहीं है। ये तो पूरा कुश्ती है। विधायकों ने जो रिजाइन किया है, छोड़ा है, जी जो पार्टी को अलविदा कहा है या उनसे समर्थन वापिस किया है, ये पूरा जी कुश्ती चल रही है। उसके मौके के फायदे की तलाश में है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मौका के कोई फायदा मिलने वाला है कांग्रेस को। जी जी मल्होत्रा जी, जैसा कांग्रेस खेल रही है वो, क्योंकि एक माहौल बनाने का प्रयास नजर आ रहा है 3 निर्दलीय विधायकों को शामिल करके, और राकेश दौलताबाद का नाम भी कहा जा रहा था कि वो आएंगे, लेकिन वो तो नहीं आए। लेकिन कांग्रेस उसके बाद जो अपनी खेमाबंदी कर रही है, अनेक नेताओं को खींच के कांग्रेस में ला रही है, जैसे कल वासुदेव शर्मा को लाए, तो ये क्या प्रेशर बनाने की टेक्निक है? ये प्रेशर क्या है, ये पब्लिक में एक माहौल बनाया जा रहा है। जी क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि कांग्रेस कुछ वोटर ऐसा है जो कि फेंस सीटर है। जी कांग्रेस ये मैसेज देना चाहती है भी आने वाली सरकार हर हाल में कांग्रेस की बनेगी, जी और ये लोग टूट टूट के हमारी तरफ आ रहे हैं, और जी सरकार कांग्रेस की बनेगी, और ये सरकार अल्टीमेटली जाएगी। और उसका जो फेंस पे बैठे हैं लोग, जो कुछ परसेंटेज न्यूट्रल सा वोटर है, उसको जी प्रभावित करना चाहती है कांग्रेस इस वक्त, ताकि वो लोग लोकसभा में कांग्रेस को वोट डाल दे, क्योंकि कई सीटें बहुत नेक टू नेक मुकाबले में फंसी हुई हैं। जी 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 कम जी से कम अम्बाला, कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी, आपकी ये नेक टू नेक फंसी हुई हैं सीटें। तो इन जी सीटों पे प्रभाव डालने के लिए कांग्रेस ये माहौल रखेगी कि सरकार जाने वाली है, हमारी आने वाली है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के प्रभाव में रहते हैं, और वो सरकार चाहते हैं के यार सरकार आ रही है, इनके साथ लग जाओ, कल को इनसे फायदा हो जाएगा।
तो कांग्रेस सरकार नहीं तोड़ेगी, एक माहौल बनाएगी कि सरकार हमारी बनेगी आगे, और हुड्डा ये बनाएंगे कि मैं अगला चीफ मिनिस्टर हूं। तो उसके जो कैंडिडेट्स हैं हुड्डा जी के, उनको ताकि लोगों के वोट मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी इसी बात का जवाब देती रह जाए, नहीं सरकार हमारी रहेगी, सरकार हमारी रहेगी, उनका वोट खिसकता है इसमें। जी तो ये गेम चल रहा है। योगेंद्र, आप सहमत हैं मल्होत्रा जी की इस बात से कि कांग्रेस सरकार बनाने नहीं जा रही है, कांग्रेस सरकार बनाने का इरादा भी नहीं रखती है, वो केवल एक गेम खेल रही है? जी, मैं ये कह रहा था कि मल्होत्रा जी की बात बिल्कुल ठीक है जहां तक अजय जी बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि सदन के अंदर, हरियाणा विधानसभा के अंदर संख्या बल का खेल है, और संख्या बल के खेल में कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। अभी सदन में वर्तमान जो हालात हैं वो 88 एमएलए हैं, 2 रिजाइन होने के बाद, जिसमें मनोहर लाल जी और रंजीत चौटाला का रिजाइन हो चुका है। 2 रिजाइन होने के बाद में 45 संख्या बल चाहिए, जिसमें 30 कांग्रेस के पास है। जननायक जनता पार्टी की जहां तक बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनके 6 एमएलए, यदा कदा 5 एमएलए की नाराजगी तो चल ही रही थी, लेकिन आज की डेट में वो 6 एमएलए इकट्ठा हैं। अभी अमरजीत ढांडा, नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला के अलावा जो है एक एमएलए अनूप धानक है, जो आजकल अस्वस्थ चल रहे हैं। तो 4 विधायक एक तरफा हैं, और अगर जननायक जनता पार्टी में बबली उस पार्टी के ऊपर दावा करते हैं तो उनको 2/3 चाहिए, यानी कि 7 एमएलए चाहिए। अभी अमरजीत ढांडा ने अभी कोई पत्ते नहीं खोले हैं, और जिस तरह से बता रहे हैं कि उनके वो पारिवारिक हैं और रिश्तेदार हैं, तो 6 एमएलए एक तरफा हैं। कल होने को ये हो सकता है कि कोई एक एमएलए और टूट जाए और 7 विधायक जननायक जनता पार्टी पे अपना क्लेम करें। उसके बावजूद भी पंडित जी, अगर कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी एक साथ हो जाती है तो भी ये असंभव है कि इनेलो के एकमात्र विधायक, उधर जो हमारे कांडा जी हैं, गोपाल कांडा, उनकी पार्टी अलग है, उन्होंने बीजेपी को समर्थन कर रखा है, निर्दलियों में भी जरूरी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है कि इनेलो के अभय चौटाला जो है, जहां जजपा जाएगी उनके साथ आज की डेट में वो जाएंगे। दूसरा, जननायक जनता पार्टी कांग्रेस के साथ इस हालात के अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि 2-3-4 महीने का खेल है। 4.5 साल उन्होंने सत्ता भुगती है और तमाम तरह के विभाग रहे हैं। उन विभागों के अंदर तमाम तरह के, आप जानते हैं, फाइलों का सिस्टम और डिपार्टमेंटों के अंदर किस तरह के कोविड के दौरान खेल हुए हैं, तो कई तरह के उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और इतने वो मौसम वैज्ञानिक और समझदार हैं दुष्यंत परिवार, कि उनको पता है कि 4.5 साल हम सत्ता में रहे हैं, और सत्ता अगर हम इस तरह का कोई खेल कांग्रेस के साथ मिल करके करते हैं तो बिल्कुल एकदम गलत होगा, और इनका खुद का मैसेज भी गलत जाएगा। देखिए, दूसरी पंडित जी, मैं ये कह रहा था कि जननायक जनता पार्टी की जो बात अजय जी भी कर रहे थे, मल्होत्रा जी कर रहे थे, जननायक जनता पार्टी के लोग तो भाजपा के लोगों को हरा करके आए थे। टोहाना में सुभाष बराला की हार हुई थी, दादा गौतम पहले दिन से नाराज है, वो क्योंकि उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा गए और कैप्टन साहब पराजित हुए वहां। इसके अलावा भी आप देखेंगे ईश्वर सिंह, तो तमाम जो लोग थे वो कांग्रेस के खिलाफ, जो जजपा का और इनेलो का जो डीएनए है वो एनडीए वाला डीएनए है, भले ही आज वो उनके साथ हैं या नहीं है। तो कांग्रेस के साथ जजपा का मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का पैचअप हो जाएगा, और अगर ये पैचअप होगा तो इनके भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इनका जो इस समय जो डीएनए या जो इनका समीकरण है वो 4.5 साल सत्ता के साथ रहने का रहा है। अगर 4 महीने के लिए कांग्रेस के साथ ये लोग जाएंगे तो इनके समाज और सोसाइटी और वोटर्स के अंदर बहुत गलत मैसेज जाएगा कि ये बहुत बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं, और 3 महीने सरकार में रहने के लिए इन लोगों ने अब कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, जिसको ये भ्रष्टाचार और तमाम तरह के आरोप लगाकर कांग्रेस को कोसते रहे थे। जी 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 गांधी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विधायकों का इस्तीफा हो जाए जजपा की तरफ से, या फिर इस मामले को लटका के रखा जाएगा, या विधानसभा में या राज्यपाल के स्तर पे? सर, आप ये देखिए कि ये सारा खेल है गवर्नर के हाथ का। आपको सेंटर में किसकी सरकार है, ये हम यहाँ पे बैठ के क्यासबाजी जो मर्जी लगाए जाए, लेकिन जब तक गवर्नर पे कोई अपना मन नहीं बनाते तब तक ये सारी चीजें, और अभी 2-3 चीजों को नहीं भूलना चाहिए। अभी 1 महीने पहले ही विधानसभा के फ्लोर पे नायब सिंह सैनी ने विश्वास मत हासिल किया, टेक्निकल चीज जिसमें बहुत सारी है। अब ये सब विवेक के विवेक पर है कि वो, क्योंकि 6 महीने से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं। दूसरी बात, जो बार फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें
जेजेपी ने एक व्हिप जारी किया था अपने विधायकों के लिए कि आप फ्लोर में, हाउस में नहीं जाएंगे, जी नहीं अनुपस्थित रहेंगे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप किसी को ये समझना नहीं चाहिए दुष्यंत चौटाला इस वक्त तो गेम खेल रहे होते ना, तो सब अपने पत्ते फेंट रहे होते हैं, तो दुष्यंत चौटाला भी पत्ते फेंट रहे हैं, भाई हम ये करेंगे वो, लेकिन जब मौका आएगा तो यही इसको डिफीट करते हुए दिखा दूंगा मैं आपको कि दुष्यंत चौटाला अपने विधायकों से कहेंगे कि आप बाहर रहिए या समर्थन ना दीजिए, क्योंकि उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला, सरकार गिरे या बचे उनको कोई लाभ नहीं है। जी 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 मल्होत्रा जी, आपको भी लग रहा है जैसे गांधी जी कह रहे हैं कि दुष्यंत अभी भी भाजपा की सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, सपोर्ट तो नहीं करेंगे अभी तो। नहीं सपोर्ट नहीं, वो भारी है अप्रत्यक्ष। मैं मल्होत्रा जी ऐसा नहीं कह रहा, वो अप्रत्यक्ष गांधी जी जो हमें इशारा कर रहे थे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। वो प्रत्यक्ष तौर पे नहीं करेंगे, बाकी अंदरूनी तौर पर तो वही काम करेंगे जो भाजपा उनको कहेगी, और वो खिलाफ तो नहीं जा पाएंगे। और इस एक चीज को तो आप रूल आउट कर दो कि सरकार कांग्रेस बनाएगी, ये चीज तो रूल आउट कर दो आप। अब रह गए दो इशू, सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, बस। अब सरकार रहने और नहीं रहने के बीच में ये स्पष्ट है कि देखो, गवर्नर की भूमिका बहुत है, स्पीकर की भूमिका बहुत है, और दुष्यंत के जो एमएलएज हैं वो अंदर खाते भाजपा के साथ हैं, चाहे वो एब्सटेन करें वोटिंग से, चाहे वो वोटिंग करें, वो भाजपा के गणित के हिसाब से काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि दुष्यंत भी यही चाहेगा, दुष्यंत तो सिर्फ इतना ये करना चाह रहा है कि दिखाना ये चाह रहा है दुष्यंत की मैं तो भाजपा के बहुत खिलाफ हूं, ताकि उसके कैंडिडेट्स को बड़ी दिक्कत आ रही है हल्के में घुसने में। वो अगर पब्लिक में जाने के लिए जब तक भाजपा को गाली नहीं देंगे तो पब्लिक उनको घुसने नहीं दे रही ग्रामीण इलाकों के अंदर उनके आदमी को। तो वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वो तो ये कहते रहेंगे भी हम सरकार तोड़ना चाहते हैं, परंतु पर्दे के पीछे वो नहीं तोड़ना चाहेंगे और भाजपा के हिसाब से गेम खेलेंगे। और भाजपा यही चाहेगी कि सरकार ना टूटे और सरकार नहीं टूटे। योगेंद्र, मैं एक बार आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, आपको भी यही लग रहा है कि सरकार कहीं नहीं जा रही, नायब सैनी बिल्कुल सीधे रहे, ये केवल एक चल रहा है जो केवल एक हवा बनाने का माहौल चल रहा है, या फिर दुष्यंत सपोर्ट कर सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का? देखिए गणेश जी, मैं आपको बता दूं कि राजनीति जो है ना वो सियासत का जो वक्त है, क्या खेल है, क्या कब होगा। और जहां तक राजभवन तक पहुंचने की बात थी, क्योंकि जननायक जनता पार्टी अब ये लिखित में सब कुछ चल रहा है, क्योंकि राजभवन में पहुंच के कांग्रेस ने लीडर ऑफ अपोजिशन का जो हक बनता था उन्होंने भी वो लिखित में दे दिया, उनके लीडर उनके प्रतिनिधि पहुंच के अपनी हाजिरी दर्ज करा चुके हैं। अब इन कागजों का डिस्पोज ऑफ जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी लिखित में दे दिया गया है। तो ये एक अलग पहलू है, लेकिन जो गांधी जी बात कर रहे थे उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कई राज्यों में ऐसे उदाहरण है, इस तरह की कोई प्रावधान नहीं है कि आप बहुमत साबित कर चुके हो तो 6 महीने तक आपको दोबारा अविश्वास नहीं आएगा। ये केवल एक धारणा है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई आप 6 महीने तक जो आपके खिलाफ अविश्वास नहीं आएगा, भले आपकी पूरी सरकार के विधायक भाग जाए। तो ये केवल धारणा मात्र है। नियम और कानूनों में जो है इस पूरी की पूरी अपने चुनाव को छोड़कर के सरकार के खिलाफ असेंबली के लेकर के कोई इस तरह की हलचल करेंगे या सरकार को गिराएंगे कि वक्त बहुत कम है। इस चर्चा से यह तो तय हो गया कि नायब सिंह सैनी सरकार कहीं नहीं जाने वाली। जजपा की फूट का फायदा सीधा सीधा नायब सैनी को मिलने जा रहा है। वे निश्चिंत होकर सरकार चला रहे हैं, इसका भाव सभी भाजपा नेताओं के चेहरे पर देखा जा सकता है। वो बेफिक्री दिखा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हाँ, इस सारे मामले में एक घाटा भाजपा को जो जरूर हुआ कि कांग्रेस 3 निर्दलियों को अपने पाले में ला करके हवा बनाने में जरूर कामयाब हुई कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।